सो हे गाइस, वेलकम टू आइडियल टेक गुरु। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है डेटा वैलिडेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जो है देखा था। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर जो है लिस्ट के कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा और साथ के साथ जो है टेक्स्ट लेंथ के बारे में भी जो है बताऊंगा। सो जो हमारा लिस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटा वैलिडेशन के अंदर। सो इसके लिए जो है आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। इसमें हर एक चीज़ जो है मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ किस तरीके से करेंगे, हर एक चीज़ जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। सो वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो अब समझते हैं हम अपने इस डेटा वैलिडेशन के लिस्ट के कंसेप्ट के बारे में। सो देखो, लिस्ट का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर इस सीट में देखोगे, जो कि मैं प्रीवियस कुछ वीडियो से जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें और ऐड करना है। रिक्वायरमेंट मेरा ऐसा आया कि आप जो है यहाँ पे स्टूडेंट का टाइटल साथ के साथ जो है उनका स्टेट भी जो है ऐड करो। अब यहाँ पे टाइटल अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो टाइटल क्या हो सकता है, या तो मिस्टर हो सकता है या मिस्टर्स हो सकते हैं। उसी तरीके से जो स्टेट है वो जो हमारे इंडिया के अंदर 29 स्टेट है उसी में से कोई एक स्टेट होगा। सो अगर आप इस चीज़ों को बार बार रिपीट ऐसे खुद से टाइप करने जाओगे, इससे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप जो है लिस्ट बना लो। अभी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे जो है आपको लिस्ट मिलता है बहुत सारा, तो उस तरीके का लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो वो जो है हम डेटा वैलिडेशन के अंदर बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि लिस्ट का क्या काम है। अगर कोई काम रिपीटेड काम आप बार बार करने वाले हो और आप उसको टाइप करके करोगे, उससे बेटर ऑप्शन है कि उसका हम लिस्ट बना के रखें। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इस पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, तो उसके बाद सेटिंग दिखेगा। यहाँ पे अलाउ के अंदर जो है आपको दिखेगा लिस्ट। सो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो है आपको सोर्स मिलेगा। तो देखो, सोर्स में जो है आप किसी अगर मल्टीपल आपके पास वैल्यू है, जैसे अगर स्टेट का नाम है तो आप जो है यहाँ पे लिख के और देन उसका रेफरेंस पास कर सकते हो। या अगर ये नहीं करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और है कि यहाँ पे आप जो है ऐसे टाइप करोगे, जैसे मुझे इस सेल में टाइटल के अंदर मिस्टर और मिस्टेस ही लेके आना है, तो मैं मिस्टर और डॉट लगाऊंगा और देन एक वैल्यू, अब दूसरा हमारा वैल्यू चाहिए लिस्ट में, तो उसको जो है हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, राइट। सो कॉमा, देन दूसरा जो वैल्यू है आपका मिस्टर्स, सो मिस्टर्स। अगर अगेन हमें कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है तो कॉमा से सेपरेट करके हमें अपने लिस्ट में जितने भी वैल्यू लेके आना है उन सारे वैल्यू को जो है कॉमा से सेपरेट कर करके जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सो यहाँ पे ओके करेंगे तो अभी आप देखो इस सेल में कहीं पे भी आओगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट जो है दिख जाएगा। इस पे क्लिक करोगे और जो आपने लिस्ट में वैल्यू दिया था वही वैल्यू जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। और एक सेल में अगर आप कुछ ऐसा वैल्यू डालना चाहते हो जो कि आपके लिस्ट से नहीं है तो आपको यहाँ पे देखो ये एरर आएगा और इस एरर को भी जो है आप हैंडल कर सकते हो। सो बेसिकली अभी जो है हम कोई चीज़ यहाँ पे हैंडल नहीं की, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक्सेल की तरफ से ये एरर आ रहा है। आप इस एरर को कैसे हैंडल कर सकते हो, पूरे इस लिस्ट को सेलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पे आओ और एरर अलर्ट में जो है आप अपना टाइटल डालो इन्फो। सो और इसके अंदर एरर मैसेज, सो यू कैन फ्रॉम लिस्ट, ऐसा अगर मैसेज शो कराना चाहते हो ये डाल के ओके करोगे। तो अगर अब यहाँ पे कुछ भी आप ऐसा टाइप करोगे जो कि आपकी लिस्ट में नहीं है तो आपको ये मैसेज आएगा, और कुछ ऐसा टाइप कर देते हो जो कि आपके लिस्ट में, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। सो अगर टाइप करके देखते हो और वो आपके लिस्ट में नहीं है तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। सो ये काम जो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये समझ में आया। देखो यहाँ पे जो है हमारा केस भी डिपेंड करता है कि अगर मैंने स्मॉल में लिखा देन भी जो है हमें एरर दे रहा है। सो हमें क्या करना होगा, सो यहाँ पे जो है हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया कि किस तरीके से जो है हमारा ये लिस्ट काम कर रहा है। अभी स्टेट, सो अभी स्टेट के लिए जो है हमारे पास 29 स्टेट हैं, तो इसके लिए हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और उसके बाद सेटिंग के अंदर ये अलाउ जो है इसमें हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें सोर्स में आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हो कॉमा से सेपरेट करके। अदरवाइज आप यहाँ पे अपना रेंज सेलेक्ट कर लो, कहाँ से कहाँ तक। अगर एक्सेल में कहीं अगर ऐसा कॉलम बनाया है स्टेट वाला तो उसका रेंज सेलेक्ट करके ओके करोगे और यहाँ पे आओगे तो ड्रॉप डाउन में आपको वो सारे लिस्ट जो है मिल जाएगा। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो डेटा आप यहाँ पे रेफरेंस पास करते हो इसका एक इशू है। इशू क्या है कि अगर आप यहाँ से इस डेटा को डिलीट कर देते हो और देन अगर आप अपने इस लिस्ट पे आओगे तो देखो ये लिस्ट जो है पूरा ब्लैंक हो जाएगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप रेफरेंस पास कर रहे हो किसी सेल का तो वहाँ पे आपका डेटा होना चाहिए। अगर वो डिलीट करोगे तो आपका लिस्ट भी जो है डिलीट हो जाएगा। सो अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, आपको पता नहीं कि इन फ्यूचर ये कॉलम हमारा रहेगा या नहीं रहेगा, तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप कॉमा से जो है सेपरेट करो अपने डेटा वैलिडेशन के अंदर जो सोर्स फाइल है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप डाउन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम डेटा वैलिडेशन पे आओगे एनी में तो हमारा यहाँ पे है टेक्स्ट लेंथ। सो इसके बारे में जो है हम देखते हैं।
अभी देखो यहाँ पे मुझे पिन कोड जो है फिल करना है। सो पिन कोड हमेशा हमारे इंडिया में कहीं पे भी जाओ तो 6 डिजिट का जो है पिन कोड होगा। हमें इसका लेंथ पहले से पता है कि 6 से ग्रेटर देन नहीं होने वाला है। सो मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा सकता हूँ कि इसका लेंथ जो है वो हमारा 6 होना चाहिए। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, यहाँ से जो है आप क्या करोगे, टेक्स्ट लेंथ करोगे और यहाँ पे बिटवीन नहीं करके इक्वल टू और इक्वल टू में जो आपका लेंथ है वो 6 है तो 6 डाल के यहाँ पे ओके करोगे। तो अब अगर आप यहाँ पे कोई भी ऐसा पिन कोड डालते हो जो कि 6 से कम है तो आपको एरर दिखेगा। जैसे मैं अभी फिलहाल 4 अंक का ही डालूंगा तो ये एरर दिख रहा है और ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल की तरफ से जो हमें एरर आता है वो है। इसको आप उससे भी मैनेज कर सकते हो एरर के अंदर जाके। और अगर आप कोई 6 डिजिट का अगर आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हो तो कोई भी एरर नहीं देगा। तो देखो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और 6 से ज़्यादा भी डालोगे तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। सो टेक्स्ट लेंथ क्या करता है, बेसिकली आपके टेक्स्ट को जो है लेंथ, उसका लेंथ कैलकुलेट करके बताएगा। सो ये आप जो है पिन कोड वगैरह में जो है चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको डेटा वैलिडेशन का ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। सो अब डेटा वैलिडेशन पे आओगे तो हमारे पास डेट और टाइम जो है रह गया। तो इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि डेट और टाइम पे जो है हम कैसे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। तब तक के लिए जो है आप इन टर्म्स को जरूर से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा।